विजया एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकादशी की कथा, जो कि इस प्रकार से है। विजया एकादशी के बारे में मान्यता है कि इस व्रत को भगवान श्री राम ने किया था जब वो लंका पर चढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने इसमें विजय भी प्राप्त की थी। विजया एकादशी का मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 6 मार्च को सुबह 6:30 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 7 मार्च को प्रातः 4:13 होगा। ऐसे में विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च बुधवार के दिन किया जाएगा। वहीं इस व्रत का पारण अगले दिन यानी 7 मार्च को किया जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। विजया एकादशी अपने नामानुसार विजय प्रदान करने वाली है। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हों और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखता है। प्राचीन काल में कई राजे महाराजे इस व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को जीत में बदल चुके हैं। इस महाव्रत के विषय में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में अति सुंदर वर्णन मिलता है। तो अब हम विजया एकादशी की व्रत की कथा की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार से है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महात्म्य सुनकर आनंद विभोर हो रहे हैं। जया एकादशी के महात्म्य को जानने के बाद अर्जुन कहते हैं, माधव, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। अतः कृपा करके इसके विषय में जो कथा है वह मुझे सुनाइए। अर्जुन द्वारा अनुनय पूर्वक प्रश्न किए जाने पर श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, प्रिय अर्जुन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः इस व्रत की कथा तुमसे कह रहा हूँ। आज तक इस व्रत की कथा मैंने किसी को नहीं सुनाई। तुमसे पूर्व केवल देवर्षि नारद ही इस कथा को ब्रह्मा जी से सुन पाए हैं। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए तुम मुझसे यह कथा सुनो। त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंशावतार थे, अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए सागर तट पर पहुंचे। सागर तट पर भगवान का परम भक्त जटायु नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया कि सीता माता को सागर पार लंका नगरी का राजा रावण ले गया है और माता इस समय अशोक वाटिका में है। जटायु द्वारा सीता का पता जानकर श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगे, परंतु सागर के जल जीवों से भरे दुर्गम मार्ग से होकर लंका पहुंचना प्रश्न बनकर खड़ा था। भगवान श्री राम इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे, अतः आम मानव की भांति चिंतित हो गए। जब उन्हें सागर पार जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि हे लक्ष्मण, इस सागर को पार करने का कोई उपाय मुझे सूझ नहीं रहा। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, प्रभु, आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है। आप स्वयं सर्व सामर्थ्यवान हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ से आधा योजन दूर परम ज्ञानी वक्दालभ्य मुनि का निवास है। हमें उनसे ही इसका हल पूछना चाहिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित वक्दालभ्य मुनि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके अपना प्रश्न उनके सामने रख दिया। मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। इस एकादशी के व्रत से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर रावण को पराजित कर देंगे। श्री रामचंद्र जी ने तब उक्त तिथि के आने पर अपनी सेना समेत मुनिवर के बताए विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। हे अर्जुन, विजया एकादशी की जो कथा है वह मैंने तुमसे कहा। अब इस व्रत का जो विधान है वह तुम मुझसे सुनो। श्री रामचंद्र जी ने जिस विधि से विजया एकादशी का व्रत किया, उसी विधि से विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए।
दशमी के दिन एक वेदी बनाकर उस पर सप्तधान रखें। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, रजत, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनाकर उस पर स्थापित करें। एकादशी के दिन उस कलश में पंच पल्लव रखकर श्री विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और विधि सहित धूप, दीप, चंदन, फूल, फल एवं तुलसी से प्रभु का पूजन करें। व्रती को पूरे दिन भगवान की कथा का पाठ एवं श्रवण करें और रात्रि में कलश के सामने बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन कलश का योग्य ब्राह्मण अथवा पंडित को दान कर दें। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये थी हमारी आज की विजया एकादशी की कथा। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।